हेलो हाय नमस्कार। मैं विकी कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सोवा टेक्निकल में। आज हम बात करेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में। हम गतिज ऊर्जा के बारे में पहले ही देख चुके हैं, और अगर आपने हमारा जो पहले वाला वीडियो है वो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में। मैं पहले ही एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ और आज हम बात कर रहे हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो आइए जानते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में। इंग्लिश में इसे हम पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और होती क्या है ये स्थितिज ऊर्जा, होती क्या है? तो सबसे पहले हम इसकी बेसिक डेफिनेशन समझ लेते हैं कि बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है। तो ये डेफिनेशन मैंने यहाँ पे आपको लिखवा भी दी है कि किसी वस्तु में उसकी स्थिति का मतलब होता है वो कहाँ स्थित है, उसकी स्थिति अथवा नहीं सॉरी इसे या करके लिखिए तो अच्छा रहेगा। किसी वस्तु की स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम उस वस्तु की क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। अब आपको यहाँ आप कंफ्यूज ना होइए। मैं कार्य करने की क्षमता, आपको पता है मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब मैंने क्या पढ़ाई थी, ऊर्जा पढ़ाई थी, तो मैंने सीधा ही पहली बात ये बताई थी कि ऊर्जा का मतलब क्या है, कार्य करने की क्षमता। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता तभी होती है जब उसमें ऊर्जा होती है। अगर वस्तु में ऊर्जा नहीं है तो वो कार्य नहीं कर सकती, और वस्तु में ऊर्जा होती है तो वो कार्य कर सकती है, और कार्य कर सकती है इसका मतलब उसमें कार्य करने की क्षमता है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इस लाइन की जगह अगर कार्य करने की क्षमता की जगह हम ऊर्जा भी लिख देना, ऊर्जा, तो भी सही है। तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि किसी वस्तु में उसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसी ऊर्जा को हम उस वस्तु की क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी। आकृति में यहाँ मैं थोड़ा सा एक बेसिक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। जैसे कोई वस्तु है, वो किसी पृथ्वी की सतह से कुछ ऊंचाई पे पड़ी है। वो ऊंचाई में पड़ी होने के कारण उसमें कुछ ऊर्जा होगी। वो किस प्रकार से होगी, अगर आप उस ऊर्जा को देखना चाहो तो अगर यहाँ एक कोई पत्थर ले लो, उसको पृथ्वी की सतह से कुछ एच ऊंचाई पे ले जाओ, कुछ भी ऊंचाई पे, मान लो यहाँ मैंने ये कंसीडर कर लिया कि ये यहाँ है। अब मैं इसको गिराता हूँ और नीचे मैं अपना हाथ रख देता हूँ, तो मुझे जब ये नीचे मेरे हाथ पर टकराएगी तो मुझे कुछ ना कुछ चोट महसूस होगी, या मुझे चोट लगेगी, थोड़ा दर्द महसूस होगा। इसका कारण क्या था? इसका कारण था उसमें जो ऊर्जा थी, उस ऊर्जा की वजह से उसने मेरे हाथ पे जब ये गिरी तब उसने कुछ कार्य किया, उस कार्य करने की वजह से मुझे दर्द महसूस हुआ। तो उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, उसकी ये ऊर्जा थी किसकी वजह से, इसकी स्थिति की वजह से थी, ये वस्तु की स्थिति की वजह से थी। अगर ये ज़मीन पे होती, देखो मैं अगर ज़मीन से इसको जितना ज़्यादा हाइट पे लेके जाऊंगा ये उतना ही ज़्यादा मुझे चोट पहुंचा सकेगी। अगर मैं इसको ये तो चलो इसकी आकृति कुछ इस प्रकार की है ताकि मुझे इतनी खास लगेगी नहीं, ये बहुत हल्का भी है। और यही अगर एग्जांपल के रूप में अगर मैं 1 किलो का पत्थर यहाँ कंसीडर कर लूँ, सपोज एक किलो का पत्थर मेरे हाथ में, अगर मैं इसको यहाँ से गिराता हूँ तो मुझे ज़्यादा चोट लगेगी। लेकिन अगर मैं इसको बिल्कुल अपने हाथ के पास से गिराता हूँ तो मुझे कम चोट लगेगी। इसका रीज़न क्यों है? क्योंकि ये जितना पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पे होगा उसमें उसकी जो उसमें स्थितिज ऊर्जा है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। ये स्थितिज ऊर्जा का एक प्रकार है, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं आकृति में परिवर्तन के कारण। अगर हम किसी वस्तु की आकृति में अगर परिवर्तन करते हैं तब भी उसमें एक ऊर्जा संचित हो जाती है, और उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, उसे हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। और उसका एक ये स्थितिज ऊर्जा में ही एक अलग प्रकार है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जब भी आप किसी वस्तु की आकृति में भी अगर परिवर्तन कर देते हो किसी प्रकार से, तब भी उसमें एक ऊर्जा आ जाती है। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर आप समझना चाहें तो आप एक रबड़ का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जब आप रबड़ को खींचते हो और रबड़ को खींचने के बाद अगर आप छोड़ते हो, तो छोड़ने के बाद जब आप देखते हो कि जब आप खींच के उसको छोड़ते हो तो ये पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में जाता है। जाने की वजह से जहाँ पे जो टकराता है, टकराने पे हमें क्या होता है, दर्द होता है। वो ऐसा इसलिए हुआ
ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसमें जब हमने वस्तु को खींचा तो उसमें एक ऊर्जा संचित हो गई थी, और वो ऊर्जा जब भी हमने छोड़ा तो हम छोड़ते ही वो ऊर्जा क्या है, रिलीज हुई, और जहाँ पे वो टकराई वहाँ पे वो सारी की सारी ऊर्जा चली गई, और उस ऊर्जा की वजह से हमें एक दर्द का आभास हुआ। तो इस प्रकार से हम या तो किसी वस्तु की स्थिति या फिर उसकी स्थिति या फिर उसकी आकृति में परिवर्तन के दौरान हम उसमें क्या किस प्रकार की ऊर्जा देख सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्थितिज ऊर्जा के प्रकारों के बारे में। तो वैसे तो वो स्थितिज ऊर्जा काफ़ी प्रकार की होती है, लेकिन मैं यहाँ आपके सामने सिर्फ 2 ही प्रकारों के बारे में बात करूँगा, क्योंकि जो मेन सवाल है वो इन्हीं 2 से पूछे जाते हैं। बाकी जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी हैं और उनसे सवाल भी थोड़े कम आते हैं, क्योंकि जो कंपटीशन का लेवल है वहाँ पे ऐसा नहीं है कि एकदम से कम्पिटिटिव लेवल में कि एकदम से आपको एक काफ़ी हार्ड टॉपिक है वो उठा के दे दिया जाए। वहाँ पे एक मॉडरेट लेवल रखा जाता है ताकि सभी तरह के बच्चे उसको कर पाएँ। तो अगर आपको वैसे अगर आप जैसे अगर आप 12th से या 11th से वगैरह साइंस स्ट्रीम से हैं और आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दें, तब मैं उसके बारे में भी एक वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ 2 प्रकार की ऊर्जाओं की, स्थितिज ऊर्जाओं के बारे में। पहली है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हिंदी में इसे बोला जाता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। और जो दूसरा प्रकार है वो है हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरे अगर हिंदी में अगर कहें तो हम इसे प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा भी कह सकते हैं। इनके बारे में हम थोड़ा और विस्तार से भी समझेंगे कि जो इलास्टिक एनर्जी है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, और जो ग्रेविटेशनल एनर्जी है वो क्या होती है और इनका फॉर्मूला क्या होता है। तो इनके बारे में हम आगे और भी डिस्कस करते हैं। तो अब हम बात करते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन आपको इसके बारे में डेफिनेशन समझा देता हूँ कि डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन है कि किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर स्थित होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। थोड़ा मैं पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूँ, अब मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ। आप देख रहे होंगे कि आप पृथ्वी की एक सतह है और इस सतह से अगर आप किसी ऊंचाई पे किसी वस्तु को उठाकर ले आते हो, उठाकर लाने की वजह से उसमें जो ऊर्जा संचित हो जाती है उसको हम किसके अंदर रखते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के अंतर्गत रखते हैं। तो उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होगी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी। अभी अगर इसके हम फॉर्मूले की अगर हम बात करें, अगर इसके सूत्र की अगर हम बात करें तो इसका एक सूत्र है जो क्या है, U बराबर mgh। ये क्या है, इसका फॉर्मूला है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का। अगर आपसे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस वाले फॉर्मूले से गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान निकाल सकते हो। यहाँ पे जो तीन जो टर्म्स यूज़ हुई है, m, g और h, मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ। m क्या है, m है वस्तु का द्रव्यमान। जो भी वस्तु है जिसके बारे में आप उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान निकालना चाह रहे हैं, उसका जो द्रव्यमान है वो है यहाँ पे m। और g क्या है, g है गुरुत्वीय त्वरण। g क्या है यहाँ पे, गुरुत्वीय त्वरण, जिसका मान आप जानते हो कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये फिक्स रहता है, जब तक आपको ना कहा जाए तब तक आपको जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड लेना है। अगर कोई स्पेशल कंडीशन होगी तो एग्जामिनर आपको बताएगा कि आपको जी का मान इतना लेना है। कहीं कहीं पे ये 10 लिया जाता है, लेकिन वो स्पेशल पर्पज़ के लिए लिया जाता है। तो जब तक आपको ना कहा जाए तब तक आपको जी का मान कितना मानना है, 9.8। इसके बाद में हम तीसरी टर्म्स की बात करते हैं, एच की। एच क्या है यहाँ पे, ऊंचाई। ऊंचाई, उस वस्तु की ऊंचाई पृथ्वी की सतह से, यानी कि पृथ्वी की सतह से वो कितनी ऊंचाई पे है, वो यहाँ पे क्या है, एच है। अब हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं इसको समझने के लिए। हम मान लेते हैं ये पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी गोल है और पृथ्वी की ये सतह है, और इस सतह पे से एक वस्तु है जो इसकी सतह से कुछ ऊंचाई पे है। ये मान लो क्या कंसीडर करें, कंसीडर कर लें, एक पत्थर मान लेते हैं। चलो, ये यहाँ पे एक पत्थर पड़ा हुआ है,
पड़ा तो क्या है, इसको आपने उठा रखा है, ऐसा मानना है। आप एक पत्थर है जिसको आपने पकड़ के क्या है, पृथ्वी की सतह से उठाया और उठा के कुछ ऊंचाई पे ले गए। मैं यहाँ मान लेता हूँ कि ये ऊंचाई कितनी है, एग्जाम्पल के रूप में मान लेता हूँ आपने ये 5 मीटर तक इसको ऊपर उठा दिया है, ठीक है। और वस्तु का द्रव्यमान मान लो आप 1 kg है, एग्जाम्पल के रूप में मान लिया 1 kg है वस्तु। 1 kg 1 किलोग्राम द्रव्यमान का क्या है, पत्थर है, उसको आपने उठा के पृथ्वी की सतह से 5 मीटर ऊंचाई तक ले आए हैं आप। अब आपको पूछा है कि बताइए कि इस जो पत्थर है इसकी जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी उसका मान कितना होगा, आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, आपके पास फॉर्मूला है स्थितिज ऊर्जा का, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का, और आपके पास क्या है, U = mgh। अब आपको इसका क्या है, मान रखना है। आपको क्या दिया हुआ है, मास। सबसे पहले मास, तो मास आपके पास क्या है 1 kg, तो आपने मास रख दिया 1 kg। दूसरी टर्म्स क्या है, जी का मान आपको पता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जी का मान आपने ले लिया। और तीसरा क्या है, हाइट आपको दी हुई है कितनी, 5 मीटर। अब आपको हाइट दे दी है 5 मीटर, तो ये क्या आ गई है इसकी हाइट। अब आपने तीनों टर्म्स की वैल्यू रख दी है। अब आप कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करने के बाद में आपके पास उत्तर निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप 9.8 मीटर प्रति सेकंड, 9.8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 पंजो 40 की शून्य आ जाएगी, और 4 बच गए, 9 पंजो 45 और 4 49। एक पॉइंट के बाद में तो ये पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गई, 49.0, और ये किस में आएगी, जूल में। जब भी ऊर्जा की बात हो, कहीं भी ऊर्जा की बात हो, तो आंख बंद करके एसआई में अगर आपको मात्रक पूछा जाए तो सीधा का सीधा ही कह देना है कि आपको क्या है, एसआई मात्रक क्या है, जूल। तो आपको ये कंठस्थ आपको याद कर लेना, ऊर्जा का जो मात्रक है एसआई मात्रक है जूल, और सीजियस मात्रक क्या है, अर्ग। तो आपको क्या है, आपके पास जो वैल्यू निकल के आई है, जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 49.0, या फिर हम कह सकते हैं 49। ये 0 अगर हटा दें, पॉइंट के बाद में 0 का कोई मतलब नहीं रहता, तो हमने हटा दिया तो क्या 49 जूल। ये हमारे पास क्या निकल के आएगी, उस जो पत्थर है उसकी जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है वो हमारे पास में निकल के आ गई है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला अगर आप चाहते हो कि ये फॉर्मूला कैसे आया, कुछ लोगों को ये अगर ये जानना हो कि फॉर्मूला कैसे आया, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें कि आपको ये भी जानना है कि ये किस प्रकार से आया। तो मैं इसके बारे में एक और वीडियो लेके आ जाऊंगा जिसमें मैं बता दूंगा कि ये फॉर्मूला कैसे आया। वरना आपको फॉर्मूला कैसे आया ये कोई नहीं पूछने वाला, आपको सिर्फ ये पूछा जाएगा, सीधा सवाल आएगा और सवाल में आपको बस आंसर निकालने होते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। अगर तो इसके लिए सीधा यही है कि आप फॉर्मूले को रट लें, बस ज़्यादा कुछ इसमें बड़ी चीज़ है नहीं। MGH है, बस ये याद रखना, MGH में आपको टर्म्स को जान लेना है। मेन बात है आपको टर्म्स में जान लेना है कि टर्म्स है क्या इसके अंदर। MGH तो आपने रट लिया लेकिन पता नहीं ये है क्या, तो ये चीज़ें जान लें कि ये H क्या है, कहाँ से ये नापी गई है। अब आपने H तो मान ली, लेकिन आपने वो ये नहीं नापा, ये नहीं पता कि ये H कहाँ से लेनी है। तो आपको रेफरेंस पॉइंट क्या मानना है, पृथ्वी की सतह। पृथ्वी की सतह से पूछा जाए तब पृथ्वी की सतह से ये H लेनी है। इसे एग्जामिनर घुमाना चाहे अगर इसी सवाल में तो आपको घुमा सकता है। एक सवाल कुछ इस प्रकार से दे दिया कि एक व्यक्ति एक 20 मीटर घर है, 20 मीटर का 10 मीटर ऊंचाई का घर है, उसके ऊपर खड़ा है और उस व्यक्ति की लंबाई है वो 5 फीट है, ठीक है। और उसके हाथ में एक 1 kg का पत्थर है। तो बताइए उस पृथ्वी की स्थितिज ऊर्जा, उस पत्थर की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो कन्फ्यूज़ कर दिया। अब आपको आप क्या मकान की लंबाई लोगे, व्यक्ति की लोगे, तो आपको ये कन्फ्यूज़ हो गया है। तो आपको क्या करना है, आपको मेन फोकस पॉइंट पे रखना है कि ये जो हमें H कितनी कहाँ से लेनी है, पृथ्वी की सतह से। अब पृथ्वी की सतह से अगर आप यहाँ पे जोड़ोगे तो आपको पहले घर की ऊंचाई है वो जोड़नी पड़ेगी, प्लस उस व्यक्ति की जो ऊंचाई है वो व्यक्ति की ऊंचाई जोड़नी पड़ेगी। तो आपके पास टोटल H निकल के आ जाएगी, वो आपको यहाँ इस फॉर्मूले में रख देनी है। तो इस प्रकार से आपके पास
आप किसी भी वस्तु के लिए जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है उसका मान आप निकाल सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो में जो कंटेंट आपको दिया गया है वो समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी कोई आपका डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई दे दूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखते रहिए सोबा टेक्निकल।